मीजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरलिटी सेंटर होता है लेकिन एक कायरल होते हैं, मतलब इनके मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकते या सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। इस तारीफ की तरफ हम दोबारा आएंगे, फिलहाल आप इस ड्राइंग की तरफ तवज्जो दें। हमारा मकसद इस डॉट स्ट्रक्चर के मुमकिना या पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बनाना है। हम अपने पिछली वीडियो से जानते हैं कि ये कार्बन कायरलिटी सेंटर है और इसी तरह ये कार्बन भी कायरलिटी सेंटर है। और स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे इसका फॉर्मूला होता है 2, जिसका पावर होता है n, जिसमें n कायरलिटी सेंटर्स यानी उन कार्बन्स की तादाद है जो कायरलिटी सेंटर्स होते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ 2 कायरलिटी कार्बन्स है, इसलिए n की वैल्यू 2 होगी, मतलब 2 के ऊपर पावर 2 जो कि 4 के बराबर है। ये सिर्फ एक अंदाजा है, मैं इसके आगे सवाल या निशान बनाती हूँ कि क्या हम वाकई 4 स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं। चले 4 इम्कानात को बनाते हैं। हमारे पहले स्टीरियो आइसोमर में दोनों ब्रोमीन्स हमारी तरफ खला में आ रहे हैं, दूसरे इम्कान में दोनों ब्रोमीन हमसे खला में दूर जा रहे हैं, तो मैंने इसको ऐसे बनाया। तीसरा इम्कान ये हो सकता है कि एक ब्रोमीन ऊपर और एक ब्रोमीन नीचे जा रही है, और चौथा इम्कान मैं इसको उलट कर सकती हूँ, ऊपर वाला ब्रोमीन नीचे और नीचे वाला ब्रोमीन ऊपर है, इस तरह से। अब हम अपने स्टीरियो आइसोमर्स के दरमियान ताल्लुकात का मुआयना करते हैं। चलें स्टीरियो आइसोमर की तीसरी और चौथी पॉसिबिलिटी से शुरू करते हैं, इन दोनों का मुआजना करते हैं और इनके दरमियान ताल्लुक देखते हैं। बाएं जानिब तीसरा स्टीरियो आइसोमर है, इस कार्बन पर जो ब्रोमीन है वो हमारी तरफ आ रहा है, और दूसरे स्टीरियो आइसोमर में इस कार्बन पर जो ब्रोमीन है वो हमसे दूर जा रहा है, तो ये उस कार्बन पर मुखालिफ कन्फिगरेशन रखता है। और इस कार्बन पर हम डैश से वेज की तरफ गए तो इस कार्बन पर भी मुखालिफ कन्फिगरेशन है। और जैसा कि हमारे तमाम कायरलिटी सेंटर्स पर ऑपोजिट कन्फिगरेशन है, तो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे। अब पहले और दूसरे में किस तरह का ताल्लुक होगा? हो सकता है कि हम देखते ही कहें कि ये इनैंशियोमर्स है, क्योंकि इधर वेज है और इधर डैश है, फिर इधर वेज है और इधर डैश है, तो दोनों कायरलिटी सेंटर्स पर मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। हो सकता है कि ये इनैंशियोमर्स हों, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो ये एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे, यानी कि ये सुपर इम्पोजेबल हैं। तो ये दरअसल एक ही मॉलिक्यूल की 2 शक्लें हैं, तो ये मीजो कंपाउंड्स हैं। ये वो कंपाउंड है जिसमें कायरलिटी सेंटर्स हैं, लेकिन ये एक कायरल है, यानी इनके मिरर इमेज एक दूसरे पर हावी हो सकते हैं। तो ये पहला और दूसरा एक ही मॉलिक्यूल को जाहिर करते हैं, इसलिए ये मीजो कंपाउंड्स हैं जिसमें कायरलिटी सेंटर्स हैं लेकिन ये एक कायरल है। मिरर इमेजेस एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है। हमने सोचा था कि हमारे पास 4 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, लेकिन दर हकीकत हमारे पास 3 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यानी हमारे पास इनैंशियोमर्स का एक जोड़ा है और एक मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड को देखने का एक तरीका ये भी है कि सिमेट्री का प्लेन देखा जाए। तो अगर मैं इधर एक लाइन बनाती हूँ, सोचिए कि ये एक प्लेन है, दोनों तरफ सिमेट्री देखें तो आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। मैंने इधर डैश से प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाया है, लेकिन इसको देखना मुश्किल है। ऊपर अच्छी तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्लेन मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। बाएं जाने बॉन्ड्स हैं और ब्रोमीन ऊपर जा रहा है और हाइड्रोजन नीचे आ रहा है। दाएं साइड बाएं साइड के सिमेट्रिकल है, लिहाजा प्लेन की दोनों जानिब सिमेट्री को देखें। चले एक और मिसाल करते हैं। ये वाली पहली वाली से थोड़ी सी मुश्किल है। हम जानते हैं कि हमारे पास 2 कायरल सेंटर्स हैं, एक ये और एक ये। हम अंदाजा लगाकर कह सकते हैं कि इसके 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि 2 के ऊपर पावर हो 2 की तो जवाब आता है 4। हम अब भी 4 के आगे सवालिया निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें यकीन नहीं कि हमारे 4 स्टीरियो आइसोमर्स ही बनेंगे। यहाँ मेरे पास ये 4 इम्कानात हैं, तो पहले 1 और 2 के बीच में मुआवजा करते हैं और इनका ताल्लुक देखते हैं। अगर हम अपने कायरल सेंटर्स को देखें तो इसमें OH हमारी तरफ आ रहा है और ये इसमें हमसे दूर जा रहा है।
अब अगर दूसरे कायरल सेंटर की बात करें तो इसमें ये OH हमारी तरफ आ रहा है और ये OH हमसे दूर जा रहा है। दोनों कायरल सेंटर्स पर मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये एनैंटियोमर्स हैं। चले आगे बढ़ते हैं और 3 और 4 को देखते हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है? अगर हम देखें तो पहले हम ये कह सकते हैं कि ये एनैंटियोमर्स हो सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन पर हमारे पास OH के साथ वेज है और इस कार्बन पर OH के साथ डैश है, और फिर यहाँ पर OH के साथ डैश और इस OH के साथ वेज है। लेकिन अगर हम मॉडल सेट लेकर इन्हें घुमा के एक दूसरे के ऊपर लाने की कोशिश करें तो ये एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे, इसलिए ये मीजो कंपाउंड्स होंगे। हमने सोचा था कि यहाँ 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन दर हकीकत यहाँ 3 है, एनैंटियोमर्स का एक पेयर और फिर एक मीजो कंपाउंड।